जय महाकाल। जय महाकाली। ध्वजारोहण, ऐसे तो यह शब्द सुनने में लगता है कि जैसे हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं तो उसे ध्वजारोहण कहते हैं। लेकिन ध्वजा का बड़ा महत्व है और ध्वजाएं दो प्रकार की होती हैं। एक ध्वजा होती है जिसे हम पताका कहते हैं, एक ध्वजा जिसे हम लोग झंडा भी कहते हैं। पताका आप एक तरह से कह लीजिए तो वह धार्मिक स्थलों पे ही प्रयोग में की जाती, वहीं पे पताका फहराई जाती है। और झंडा जो होता है, ध्वजा, वह जैसे सरकारी उसमें या कोई संस्थान है या कोई संगठन है तो वे अपने हिसाब से झंडे का निर्माण करते हैं और उस हिसाब से उनकी ध्वजा होती है। आज हम इस विषय पे ही क्यों आए, इसके पीछे का भी जो अनुभव प्राप्त किया है, तो पहले हम उसके विषय में थोड़ा सा जान लें, तब फिर हम आगे इसके विषय में कि इससे क्या लाभ हैं या हमें क्या सीख देता है। तो इसका जो इतिहास है वह यह है कि इस बात पे जो चर्चा आरंभ की आज, तो कल मैंने भी आनंद शक्ति का ध्वजारोहण किया। कल दिनांक 19/11/2025 दिन बुधवार को, और 11 बजे से पहले ही पूजा वगैरह सब समाप्ति हो चुकी थी। इसके पीछे का इतिहास, आज से 10 वर्ष पहले उस समय मैंने इन ध्वजाओं का निर्माण करवाया था कि दरबार में ये ध्वजाएं दरबार की होंगी, और 6 ध्वजाएं निर्मित हुई थी, जिसमें से 3 ध्वजाएं जो बच्चे जुड़े थे उसमें 3 बच्चों को दी गई थी और 3 ध्वजाएं धरी थी। तो जब अभी 2-3 दिन पहले मेरी बेटी ने वो निकाली ध्वजाएं तो बोली कि पापा ये झंडे रखे हुए हैं, तो मैंने कहा इनको फेंक दो, कोई मतलब नहीं अब। तो उसने उठा के किनारे रख दिया कि इसको फेंकवा दिया जाएगा। फिर जब ध्यान में बैठा तब मुझे हुआ कि आखिर इन ध्वजाओं का निर्माण 10 वर्ष पहले कराया, आज इनको फेंकने के लिए क्यों बोल रहा। तो मैंने सोचा शायद दिमाग में कि जब यह स्थान ही नहीं रहेगा तो फिर इन ध्वजाओं का क्या करना है। तो माँ बोली कि जिस समय तुमने इसका निर्माण कराया था, तो निर्माण कराया था उस समय इसका रोहण नहीं करना था, इस कारण बनने के पश्चात भी ध्वजा कहीं पे लगाई नहीं गई। अब वह समय आ गया है तो यह मत सोचो कि यह स्थान रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे आनंद शक्ति की ध्वजा है उसको आप ध्वजारोहण कीजिए। तो मैंने 19 तारीख को ध्वजारोहण करवाया। अब मैं आता हूं कि ध्वजा का क्या बोला। तो ध्वजा और पताका में, पताका होती है त्रिभुजाकार में, झंडा होता है आयताकार में। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो पताका होती है वह त्रिभुजाकार में क्यों होती है। पताका त्रिभुजाकार में इसलिए होती है कि हम इतनी मजबूती से इस संसार को पकड़े हैं और आखिरी में एक नोक होती है, मतलब हम शून्य से इस संसार में आए और इस संसार को मजबूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन उस मजबूती को पकड़े पकड़े हमें शून्य को ही तरफ ही बढ़ना है। पताका यह हमें ज्ञान देती है, इसलिए पताका की नोक नुकीली होती है।
और जो झंडा होता है वह देश का होता है, वह उसकी शान होती है, तो वह आयताकार होता है। क्योंकि अगर वह चतुर्भुज होगा तो एक सीमित क्षेत्र के लिए होगा, लेकिन आयताकार होने का मतलब यह होता है कि वह कितना वृहद, आज मान लो एक गांव भर में तुम्हारा राज्य है, कल एक शहर बस जाए, फिर एक देश बस जाए, तो एक फैलाव होता जाता है। इसलिए झंडा आयताकार में ही उचित होता है। और हम देखते भी, आप जहाँ पे भी देखें किसी भी देश का झंडा या किसी भी संगठन का झंडा, वे सब आयताकार में ही आपको मिलेंगे। अब इन दोनों में हमें क्या कैसे टांगना चाहिए और इससे हमें लाभ क्या है, तो अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग बांस में झंडा हो या पताका हो लोग लगा देते हैं, लेकिन बांस में इनको कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बांस होता है मृत्युप्राय। तो झंडा हमें एक जीवंतता का एहसास कराता है और बांस मृत्यु का। इसीलिए हम लोगों के सनातन धर्म में अर्थी में ही बांस का प्रयोग किया जाता है कि वह मृत्युप्राय है। अब हम जो पताका लगाई जाती है, तो जो मंदिरों के ऊपर पताका लगाई जाती है, कोई ना कोई धातु पे ही पताका लहराती है, लेकिन जो मंदिरों में धातु होनी चाहिए, जो मैंने ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार, मैं पुस्तकी ज्ञान पहले भी कह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो उसकी छड़ जो होती है वो तांबे की रखनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि तांबा सबसे ज़्यादा चालक होता है। और जो ध्वजा फहराई जाती हैं, जैसे देश की ध्वजा, तो इन सब के लिए लोहे या स्टील की राड होनी चाहिए। मतलब मंदिर पे तांबे की राड हो और बाकी जगह पे लोहे की। अब इसमें हम यह सोच सकते हैं कि मंदिर में तांबे की और ऐसे लोहे की क्यों? तो मंदिर में तांबे का यह कारण है कि तांबा एक लोचदार धातु होती है और प्रभु हमारे लोचदार ही समझो, प्रेम भाव के भूखे होते हैं, और तांबे में चालक बहुत तेजी होता है। तो हम जितना प्रभु की तरफ बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से हमें वह अपनी तरफ खींचते हैं और अपने शरण में लेते हैं। और जो हम झंडा लगाते हैं, देश का हो या संगठन का या किसी मार्च पास्ट में झंडा, वे सब लोहे की राड में होते हैं। तो उससे मैंने यह समझा कि इन सब जगह पे हमको एक शक्ति और मजबूती चाहिए। वहाँ पे हमें लोचदार या मुलायमियत नहीं, शक्ति, क्योंकि शासन बिना शक्ति के होता ही नहीं है। तो वहाँ पे शक्ति चाहिए, तो वहाँ पे झंडा लगाने के लिए लोहे की राड ही सबसे बेस्ट होती है। अब इस ध्वजा से या झंडे से हमें लाभ क्या है? जबकि कार्य दोनों का एक ही है, लेकिन फर्क यह है कि वह हमें इस संसार से उस शून्यता की तरफ ले जाता है, और यह झंडा जो होता है आयताकार, यह हमें इसी संसार में ही घुमाता रहता है कि हम अपने देश के लिए कितना कर सकें, हम अपने संगठन के लिए कितना करें। अब मंदिर में आप देखे होंगे गुंबद के ऊपर जो जहाँ पे प्रभु विराजित होते हैं, तो उसके गुंबद के ऊपर ही पताका लहराई जाती है। और जो ऊपर छत पे जो पताका लहराती है उसके गुंबद के ऊपर, और बहुत से संस्थानों में भी सब ऊपर में ही पर झंडा या पताका लहराते हैं। इससे कई लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ यह होता है कि जो आकाशीय बिजली गिरती है
तो आप देखे होंगे वो जल्दी मंदिर पे नहीं गिरेगी, या गिरेगी तो वहाँ पे वह इतनी हानि नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि वह जो राड लगी हुई है वह अर्थ को सीधे पृथ्वी से अर्थ मिलता है। बिजली ऊपर आकाश से आई और जब वह अपनी तरफ उसने खींचा तो वह उस गुंबद से फैलती हुई और पृथ्वी की तरफ समाहित हो गई, तो वह इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। और ध्यान दीजिए तो शायद कहीं इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी, नहीं तो जहाँ पे भी इस तरह से ध्वजा या पताका लगाई गई है वहाँ पे बिजली नहीं गिरी होगी, और गिरी होगी तो वह नुकसान नहीं इतना कर पाएगी। तो पहला कारण तो यह है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे मंदिर में लगाया हमने, तो वहाँ की जो अच्छी वेव्स हैं, तो एक तरह से हम देखें तो वह उस वातावरण की वेव्स ऊपर की ही तरफ उठती हैं, और जब वे गुंबद से टकराती हैं तो गुंबद में भी वो वेव्स ही अंदर की तरफ घूम रही हैं, मतलब प्रभावित हो रही हैं। और जब वो प्रभावित हो रही हैं तो वो फिर उस राड के माध्यम से उस गुंबद के बाहर भी उसकी प्रवाह निरंतर गतिमान है। और जब वह उस राड में गतिमान होता है तो वह जो पताका होती है वह इधर उधर लहरा के उस ऊर्जा को उस वातावरण में बिखेरती रहती है। हवा के साथ साथ वह उसको बिखेरती रहती है। तो जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ की वेव्स अच्छी होती बहुत, तो आप वहाँ पे बाहर भी बैठेंगे तो भी आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा। उसका कारण भी यही होता है कि पताका के कारण आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। दूसरी चीज़ कि हम मंदिरों में भगवा पताका ही लहराते हैं या फिर पीली पताका, दो ही पताकाएं उत्तम मानी जाती। अगर हम मंदिर में लगाए हैं तो भगवा ही पताका लगाते हैं, लेकिन अगर किसी माता जी की शक्ति पीठ में या वहाँ पे तो लाल पताका उत्तम मानी जाती है। और जो बाकी देश संगठन तो वो अपने हिसाब से अपने संगठन के मुताबिक उस ध्वजा का और उसमें उन रंगों का निर्माण करते हैं। तो हम की पीली या भगवा कलर की पताका, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी आध्यात्मिक है तो मैं ज़्यादातर इसी तरफ ही चलूँगा। तो हमने कहा कि त्रिभुज आकार में होती है, तो जब मैंने उस समय तो उसमें दो नोकें निकली थी, जैसे पूरा ऐसे लगा हुआ है झंडा और फिर एक त्रिभुज किया यूं और उसी से जुड़ा हुआ एक नीचे की तरफ नोक निकली। और ऐसी पताका आप लोगों ने देखी भी होंगी, कई जगह लगी हुई पिक्चरों में भी देखा होगा। तो जब ध्वजारोहण हो गया उसके पश्चात मैं सोचने लगा कि आखिर इस दो नोक का क्या मतलब है और सिंगल नोक का क्या मतलब है। तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंगल नोक का है कि इस संसार में हम जीरो से आए थे और इतना फैलाव करके इसको अच्छे से मजबूती से पकड़े और हम इसको पकड़े हुए फिर उस शून्य की तरफ ही जाना है। तो हम झूमते जैसे पताका झूमती लहराती चलती, तो ऐसे ही एक अटूट विश्वास उसके ऊपर और झूमते लहराते हुए फिर से उस शून्य की तरफ ही बढ़े तो कितना आनंद प्राप्त होगा। अब जो दो नोके हैं तो इसका जब मैंने अर्थ देखा तो मुझे यह समझ में आया कि हमने
इस संसार में जन्म लेने के पश्चात शून्य की तरफ बढ़े, मतलब अध्यात्म के द्वारा शून्यता की तरफ बढ़े, उस शून्यता को जाना, उस परम पिता को जाना जो जितना जो जान सका। इसके पश्चात हमें उनका ही वर्णन इस संसार में करना है, ताकि जो हमारे और भी प्रकाशमान पुरुष स्त्री जितने सभी में तो प्रकाश का वास है, आत्मा प्रकाश ही तो है, ज्ञान प्रकाश ही तो है, तो वे सब भी उस प्रकाश की तरफ बढ़े। शून्यता जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, हमारा आरंभ हुआ, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार में उस परम पिता की तरफ लोगों को अग्रसर करने के लिए ज्ञान का मतलब फैलाव करें या लोगों को उसका वर्णन करें, ताकि वे भी उस परम पिता तक पहुंच सके और अपने इस जीवन रूपी चक्र को अच्छे से संपूर्ण कर सके। तो हमें दोनों नोकों का यह अर्थ समझ में आया। इसके पश्चात हमने एक चीज और भी देखी, ध्वजा का सम्मान करना चाहिए, ध्वजा को प्रणाम भी करना चाहिए, चाहे वह मंदिर की हो चाहे वह देश की हो, क्योंकि दोनों ही ध्वजाएं हमारा एक प्रतीक होती हैं। हमारे देश का प्रतीक जैसे तिरंगा झंडा है, उसी तरह से हर एक की ध्वजा एक प्रतीक ही होती है। हर जगह तो देश उठ के नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतीक जा सकता है। और हम देखते भी हैं कि कितना जो लोग देश के प्रति सम्मान देते हैं, वो ध्वजा को कितना सम्मान देते हैं, ध्वजा को जमीन में नहीं पड़ने देते हैं। उसके ऊपर कोई पैर धर ले तो बहुत बड़ा लोग गुस्सा आ जाते हैं कि अनादर कर रहे हो तुम, और किसी देश का अनादर करते हैं तो उसके ध्वजा को ही जलाते हैं, उसी पे चीरफाड़ करते हैं। तो ध्वजा हमसे सम्मान मांगती है, और जितना हम उसको सम्मान देते हैं, जितना हम उसका आदर करते हैं, उतना ही वह हमारे ज्ञान का या हमारी शक्ति का प्रभाव इस वातावरण में फैलाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्वजा कभी भी ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ पे लहरा ना सके। ऐसी जगह लगे, चाहे हल्की फुल्की हवा लगे, लेकिन वह हल्का फुल्का लहरानी चाहिए। और हमें कभी भी ध्वजा का अपमान नहीं करना चाहिए। डेली उसको प्रणाम करें, उसका सम्मान करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, ध्वजा को कभी झुकाते नहीं हैं। जो देश की ध्वजा होती है, तो जब कोई बड़ा अधिकारी नहीं रहता है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई नेता ऐसा हो जो बहुत उच्च कोटि, तो ध्वजा को झुका दिया जाता है। लेकिन मंदिर की पताका कभी भी झुकाई नहीं जाती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म में मृत्यु और जीवन दोनों ही बराबर होते हैं, तो ना उस पे मृत्यु का कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना जीवन का। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि छूत लग गई और आप पूजा नहीं कर सकते, ये नहीं, तो यह सब हम लोगों के द्वारा ही बनाए नियम है, ना कि उसके द्वारा बनाए गए। हम लोग ने ही यह नियम बनाए हैं, नहीं तो हमारे पेट में दर्द होता है और उस समय हमें मनाही है या हमारा कहीं चोट लग गई या कुछ हो गया ऐसा, तो हम लोग सीधे फिर प्रभु को ही तो याद करते हैं। तब तो नहीं कहते हैं कि
मैं इस समय याद नहीं कर सकती हूँ, आप मेरा ध्यान दीजिए। अब आप कौन? तो जिन जो इष्ट है उन्हीं का तो नाम लोगे ना। तो हमको हर चीज को धर्म से बांध दिया गया, लेकिन उस परम पिता के धर्म में कोई भी बंधन नहीं है कि कोई भी उन्होंने बंधेजी रखी हो। बस उनका कहना इतना होता है कि जब भी याद करो दिल से याद करो, इस संसार से मुक्त होके याद करो, वह भाव अर्पित करो, वह प्रेम अर्पित करो जो इस संसार में एक दिखावा मात्र रह गया है। तभी तो लोग कहते हैं कि सच्चा प्रेमी सिर्फ एक परम पिता है, परमेश्वर ही है। बाकी तो इस संसार में सब दिखावटी प्रेम ही तो फैला हुआ है। लेकिन इस दिखावटी प्रेम को हम लोग नहीं पूरा प्रेम दे सकते हैं तो आधा प्रेम तो दृढ़ता के साथ बढ़ाएं। और अगर हम इस संसार को प्रेम किसी को नहीं दे सकते हैं तो फिर उस परम पिता को कैसे देंगे। लेकिन इस संसार ने ही हमको यह भी सिखाया है कि अति प्रेम रखोगे तो हमेशा तुम अपना ही नुकसान करोगे। तो अति प्रेम से हमेशा दूर रहो, प्रेम रखो, लेकिन अति प्रेम मत रखना। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।